बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड, क्रूड ऑयल और यूएस इंडाइसेस के एनालिसिस के साथ ओबॉक्स कैपिटल्स। गोल्ड की एक अच्छी रैली स्टार्ट है और करंट भी तो एक करेक्टिव मूव में एंटर हुआ हुआ है। थोड़ा सा चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने आरएसआई को और दोबारा मोमेंटम गेन करने के लिए गोल्ड करंट भी एक डिप में है इस टाइम। और अगर एक चीज़ देखें तो आज ओपनिंग में इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। फ्राइडे को उसको 4206 के हाई लगे थे 4206 के, और आज ओपनिंग में गोल्ड का हाई लगा है 4214 का। उसके बाद से अभी तक सेलिंग में ही है और तकरीबन 4160 का लो लग चुका है गोल्ड को। और अगर हाई से लो देखें तो तकरीबन $54 की जो है वो करेक्शन गोल्ड ने ली है। क्वाइट रेडी फॉर अ न्यू रैली अपसाइड की एक और स्पीडी रैली के लिए गोल्ड इस टाइम जो है करंट अवेलेबल है। दूसरी चीज़ जो ऑब्ज़र्व करने वाली है अभी ये 100 EMA की सपोर्ट के ऊपर है, मेजर सपोर्ट है। इसका एक रीटेस्ट पेंडिंग था और वो यहाँ से ब्रेक डाउन भी आ सकता है, लेकिन वो ब्रेक डाउन कुछ ज़्यादा नीचे का नहीं होगा और मैक्सिमम 41, 30, 40 इसकी लाइन में जो है वो लो इसका आ सकता है। और अपसाइड पे ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, उसकी ट्रेंड लाइन की डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है और ये अभी तक तकरीबन 4225 से 4230 तक का एरिया इसको रजिस्ट करेगा। और इसके ऊपर अगर प्राइसेस निकलती हैं तो कीप इन माइंड के 70 से $80 का सीधा 43, 15-20 तक की मूव जो है अपसाइड पे इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। लेकिन उसके लिए पहले गोल्ड को एटलीस्ट 4230 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा या डे एंड की क्लोजिंग को चाहिए इसके लिए। डाउन साइड पे अगर देखें तो करंटली भी एक सपोर्ट पे ही खड़ा है और ये सपोर्ट 4163 का लेवल है। अगर यहाँ पर मार्केट नहीं रुकती तो तकरीबन 4115 से लेके तो 4100 तक भी एक काफ़ी बड़ा सपोर्टिव जोन नज़र आता है, जहाँ से मार्केट रिबाउंड हो सकती है। वेरी शॉर्ट टर्म के लिए एक छोटी सी डिप एक्सपेक्टेड है जो ऑलरेडी इन मूव है और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये वापस अपसाइड की मूव पर ही लगता है। डाउन साइड कम लगती है, अपसाइड जैसा कि डेटा जो है लास्ट वीक में वो डॉलर पे काफ़ी सारा अगेंस्ट आया और उस टाइम पैक्ट में गोल्ड में और सारी मेटल मार्केट में एक अच्छी अपसाइड की मूव देखने को मिली। करेंसी पेयर ने एक अच्छी मूव अपसाइड की आई और यहाँ से अब थोड़ा सा स्लो स्लगिश बिहेवियर है करंटली। मार्केट थोड़ा सा यहाँ से डाउन साइड पे भी आ सकती है। अगर RSI को देखें तो डाइवर्जेंस आ रही है, लेकिन अभी तक जो है वो अगर इसको क्लोजअप करके देखें तो डाइवर्जेंस आ गई है। तो ये डाइवर्जेंस आने का मतलब एक उसका एक और शॉर्ट टर्म में छोटी सी मजीद डिप जो है बच कर सकते हैं। अप साइड पे 4225 से 4230 की जगह है जो रेजिस्ट करेगी और 4230 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी जो है इसको दोबारा बुल रन में और नए हाइस की तरफ जो है वो ले गई। पॉजिटिव साइन ये है कि 3 मूविंग एवरेजेस के ऊपर प्राइसेस ट्रेड हो रही हैं और एक रेजिस्टिंग मेजर 200 EMA जो है वो सिर्फ पर रेजिस्ट कर रहा है। कोई डिसेंडिंग ट्रेंड लाइंस हैं जिनके रेजिस्टेंसेस को भी रोके हुए हैं, लेकिन इसमें स्टांस जो अभी रखना है आपने वो बाय ऑन डिप का ही रहेगा। और जब तक प्राइसेस जो हैं 4078 के ऊपर ट्रेड हो रही हैं इसमें स्टांस आपका बाय ऑन डिप रहेगा। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल का सेम कंसोलिडेशन फेज जो है ऑनगोइंग है। तकरीबन फ्राइडे का भी सारा दिन जो है ये 21 DMA के साथ प्राइसेस अटैच इंटैक्ट रही हैं और आज भी अभी तक जितना भी सेशन गुजरा है ये सेकंड कैंडल बन रही है 4 आवरली। तो इससे भी बिहेवियर जो है अगर आप यहाँ देखें तो एक ही बैंड के अंदर इन सारी कैंडल्स को अगर थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो
सबके ऑलमोस्ट सेम ही है कि ये एरिया में लो आ रहे हैं तकरीबन 68 15 से ये मार्केट रिबाउंड होगी 68 15 से लेके 68 तक के बीच में कहीं पर लॉस जो आ रहे हैं वहाँ से मार्केट रिबाउंड हो सकती है। बिल्कुल 21 DMA के ऊपर ट्रेड हो रही है, क्लोजिंग भी वहीं आती है। इसके ऊपर जो 50 SMA की सपोर्ट है वो तकरीबन 6980 का एरिया है। अगर दो लाइन के अंदर तेज़ी है तो इसको 70 प्लस जो है वो सस्टेन करना चाहिए। 70 के ऊपर अगर इसकी प्राइसेस सस्टेन कर जाती हैं तो एक छोटी सी रेजिस्टेंस 72.5 की और इसके ऊपर प्राइस जो है वो 74 तक जा सकती है। RSI को देखें फ्लैट है, इसमें अपसाइड या डाउन साइड पे कोई मूव नहीं बन रही है अभी और ज़्यादातर चांस तो यही लग रहा है कि मिक्स टू अप ट्रेंड बन सकता है इसके अंदर। और जहाँ पर प्राइसेस 21 DMA के बाद क्योंकि ये स्लगिश एरिया बन गया है, जब तक प्राइसेस जो है 50 SMA के ऊपर सस्टेन नहीं करती उस टाइम तक इसमें कोई तेज़ी नहीं है। अगर कहीं शॉर्ट अटैम्प्ट करने का प्लान हो तो 70 के स्टॉप से शॉर्ट किया जा सकता है और ज़्यादा बेहतर ये है कि ऑलरेडी प्राइसेस जो है वो डिस्काउंटेड हैं तो तकरीबन 68.10 से लेके तो 67.40 के बीच में इसमें बाइंग की जा सकती है। और अप साइड पे 60-80 का एरिया 69-80 का एरिया जो है वो इस टाइम तक एग्जिस्ट कर रहा है और मेजर लेवल वही है अभी 69-80 के ऊपर अगर प्राइसेस सस्टेन कर जाती हैं या 70 के ऊपर सस्टेन कर जाती हैं तो कीप इन माइंड के मार्केट में यहाँ से एक अच्छी अपसाइड की न्यूज़ टेक्निकली बन सकती है जो 72-50 से लेकर 74 के बीच में प्राइसेस को लेकर जा सकती है। US इंडाइसेस में SP 500 की बात करें तो एक काफ़ी बड़ी डिप के बाद अभी एक कंसोलिडेशन एरिया लग रहा है। एक चीज़ नेगेटिव है कि RSI में डाइवर्जेंस जो है वही नहीं है और डाउन साइड का ही ज़्यादा चांस लगता है। एक अच्छी डिप आई थी सुबह तकरीबन इसको जो है 75.37 के लो लगे लेकिन प्राइसेस दोबारा जो है 75.50 के एरिया को सस्टेन कर गई। 21 DMA की अच्छी मजबूत सपोर्ट है, प्राइसेस उसके ऊपर है। अगर तो कोई भी 4 आवरली कैंडल इसके नीचे और ये एरिया बनता है तकरीबन 75.42 का 75.42 के नीचे अगर कोई भी 4 आवरली कैंडल क्लोज हो जाती है तो अगला लेवल 7505 से लेकर 7478 के बीच में कहीं दोबारा बाइंग बन सकती है। बाय ऑन डिप स्टांस रखें, जो भी डिप मिले उसमें बाई करें अनटिल अनलेस प्राइसेस जो है 75-40 के ऊपर सस्टेन करती हैं तो उस टाइम तक आप उसमें इस स्टांस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। बाय ऑन डिप रहें, करंटली जो भी डिप मिले उसको अवेल करें और बाइंग अपॉर्चुनिटी समझें, किसी अच्छे डिप का वेट करें और वहाँ से अभी तक जो कंटिन्यूसली इसको रेजिस्टेंस हुई है और 2-3 दफ़ा जो जिस एरिया को इसने हिट किया है डबल टॉप भी लगा हुआ है वही आपके सामने है कि 2 दफ़ा में इसको 75.92 के हाई लगे और वहाँ से बहुत बड़ा डिक्लाइन आया। 75.92 से प्राइस जो है वो सीधी ही 74.80 तक आई। तो ये $1.25 की 125 पॉइंट की जो मंदी है ये ठीक मैटर करती है S&P फर्म के लिए। एनी हाउ बायोडिक स्टांस रखें और इसके सेंटिमेंट पॉजिटिव ही लग रहे हैं। बाकी हमारी कम्युनिटीज़ के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शंस में दिए जाते हैं। काइंडली हमारी लाइव कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करें और वहाँ से आपको प्रॉपर हर स्क्रिप्ट के एनालिसिस और न्यूज़ अपडेट्स भी मिलती हैं। कंटिन्यूस एनालिसिस के लिए स्टे ट्यून्ड विद ओबॉक्स कैपिटल्स। अस्सलाम वालेकुम।